अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल मिलेगी ज़रूर, बस तुम हार मत मानना। तो फ्रेंड, जिस तरह से हम लोग यूट्यूब पर इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई भी सक्सेस या कोई भी वैसा नहीं, मतलब ना व्यूज़ मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है, ना ही तो हम लोगों को अभी तक पेमेंट में कोई बढ़ोतरी हुई है। मतलब 1 महीने का पेमेंट बस $10 $100 ही मिल रहा है। तो ये थॉट आप सभी लोग ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा और अपनी एक दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि हमें हार नहीं माननी। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी रियल मॉर्निंग रूटीन में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज चुके थे 6 और मैं गई थी पूजा करने। सूर्य देवता को जल देने के बाद फिर मैं फटाफट से किचन में आ गई थी। किचन में आके अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए हमने लंच बनाया, लंच बना के पैक कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज थी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। मैं ज़्यादा कुछ मॉर्निंग में बच्चों को नहीं देती हूँ कि जो वगैरह वगैरह जो जाता है वो सारा कुछ मैं नहीं देती हूँ। बस बच्चों को मैं ज़्यादातर स्कूल ले जाने के लिए हेल्दी फूड ही देती हूँ। सब्जी, रोटी, पराठा या कभी पूड़ी या कभी कचौड़ी, कुछ ऐसा देती हूँ कि बच्चे भर पेट खा लें। क्योंकि आप मानो या ना मानो, हमारे बच्चे वापस आके घर में वो खाना नहीं खाते हैं, लेकिन जो आप स्कूल में दे दोगे वो पूरा टिफ़िन ख़त्म करके आते, क्योंकि वहाँ पर टीचरों का प्रेशर रहता है टिफ़िन ख़त्म करने का। इसीलिए मैं आप सबको भी यही सलाह देती हूँ कि आप सभी लोग भी अपने बच्चों के लिए हमेशा हेल्दी फूड ही स्कूल में दें खाने में, जैसे सब्जी, रोटी, पराठा या फिर जो भी आप बनाएं। मतलब कि ऐसा खाना दे जो मोटा अनाज हो, जिससे बच्चों का पेट भी अच्छा रहे और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। जब बच्चे मोटा अनाज खाते हैं तो उनकी हेल्थ और पेट सब अच्छा रहता है। तो दोस्तों, खाना बनाने के बाद, टिफिन पैक करने के बाद फिर मैं अपने मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मेरी यहाँ पूजा हो चुकी थी, तब मैंने थोड़ा सा शूट किया था आप सभी के लिए। तो यहाँ पर हमने समाप्त कर दिया है पूजा करना और उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में। किचन में आने के बाद फिर से वही काम में लग गई थी। चाय मैं रख के गई थी पूजा करने, तो चाय छान लेते, फटाफट चल मिलते हैं नीचे। चाय लेके हम नीचे आ गए हैं और ये देखो अभी भी रेडी नहीं हुआ है और बिटिया रेडी होके स्कूल चली गई। हसबैंड जी की मीटिंग है तो वो लेट से जाएंगे ना। और ये देखो क्या हाल बनाया है। ये लोग यही करते जब टाइम टेबल सेट करते। अब मैं नहीं सेट करती, ये लोग खुद से करें। ये नहीं करते तो इनके पापा करते। और ये हमारे घर का मेन सदस्य इधर बैठा है। ये सबसे मेन सदस्य हमारे घर का है। तो फ्रेंड्स, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप सभी लोग हमें फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद सभी लोग अपने अपने काम से निकल चुके थे और घर में बचे थे सिर्फ हम और हमारे घर का मेन सदस्य। तो हम और हमारे मेन सदस्य ने मिलकर पूरे घर को साफ़ सफाई किया। मतलब जो भी बिखरा हुआ सामान था सब कुछ समेटा, चाय के बर्तन धुले, ये सारा कुछ करते करते और साथ में सबको सपोर्ट करते करते मुझे बज गए थे 11 बजने के बाद फिर हम चले गए थे दोपहर का लंच बनाने। दोपहर का लंच वगैरह मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, कुछ भी मन नहीं कर रहा था और अभी भी कुछ भी मन नहीं करता है काम करने का दोस्तों। और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद दोस्तों मुझे ना अचानक से किसी काम से बाहर निकलना पड़ा और मुझे जाना है गांव की तरफ, अपनी मौसी के घर की तरफ जाना था, क्योंकि बहुत इमरजेंसी काम था, इसीलिए निकलना पड़ गया। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, हिम्मत ज़रा भी नहीं थी जाने की, लेकिन कहते हैं ना, जाना ही पड़ा फिर। और उसके बाद फिर मैं तो व्लॉग शूट भी नहीं कर रही थी, लेकिन हस्बैंड जी ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा शूट कर लो, अच्छा व्यू है, थोड़ा हो सकता है ग्रोथ करे चैनल, इसलिए मैंने थोड़ा सी क्लिप आप सबके साथ शेयर किया है रास्ते की। तो आप सबको अगर जो ये हमारी क्लिप्स पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तो चाय पी ली थी, उसके बाद हमारी गाड़ी को भी भूख लग गई थी, तो मैंने इसको भी इसका तेल पानी पिलाया और फिर से हम लोग निकल पड़े अपने रास्ते की ओर, क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा था और टाइम हमारे पास बहुत कम था, क्योंकि हम घर से ही निकले थे 4:30 बजे। तो वही दोस्तों है ना कि सफ़र बहुत लंबा है और टाइम बहुत कम है। इधर मैं दिखा रही थी कि इधर देखिए, तो मतलब कि तीनों तरफ से पुल निकला है, बीच वाला पुल आगे तक गया है, लेकिन दोनों तरफ के पुल यहीं उतर गए हैं। ये हमारे पड़ता है काथा के पास उतरा हुआ है ये पुल। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है, प्रसाद हॉस्पिटल, जो कि बहुत अच्छा है, जाना माना है। यहाँ एकेडमी भी है हॉस्पिटल के साथ साथ। वही मैं आप सबको दिखा रही थी, क्योंकि
हम लोग का जब भी वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से रेफ़र करते हैं तो लोग यहीं आते हैं अधिकतर अपने इलाज के लिए। तो फ्रेंड्स इतना कुछ होते होते फिर हम लोग आगे बढ़ चुके थे। वैसे फ्रेंड्स मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो मैं एक साथ में नहीं आई थी, मैं कई जगह रुकते रुकते आई थी, क्योंकि बैठे बैठे मेरी कमर दुखने लगती थी इसलिए, और पैर एकदम सुन्न हो जा रहे थे, शायद तबीयत ख़राब होने की वजह से, इसलिए ना रुकते रुकते ही हम आए थे, तो मुझे और टाइम लग गया था। और ये दोस्तों ना जो आपको पुल दिख रहा है, ये ना हमारे यहाँ लखनऊ आलमबाग से नहीं, थोड़ा और आगे से चढ़ा है, और ये गया है कानपुर, डायरेक्ट कानपुर हाईवे बनाया गया है दोस्तों। बहुत अच्छी सुविधा मोदी जी ने ये सारी कर दी। रास्तों की सुविधाएं मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी की चीज़ें मोदी जी ने बहुत गलत किया है सभी के साथ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, सबके साथ गलत करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबको दिखा रही थी, हमारे यहाँ की सई नदी है ये, जिसको सई नदी हम लोग सई नदी ही बोलते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हरौनी के आसपास, क्योंकि ये सई नदी हरौनी से ही निकली हुई। तो इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अपना और हस्बैंड जी का भी शूट कर लिया, क्योंकि हस्बैंड जी को अभी शौक़ होने लगा है वीडियो में आने का, तो खुद बोलते हैं कि यहाँ शूट कर लो, यहाँ शूट कर लो। तो फिर मैं भी क्या कैमरा निकाल के शूट करने लगती हूँ। उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं शूट किया, मिल रही हूँ सीधा मुझे जहाँ जाना था। अभी भी यहाँ पे छप्पर के घर है ना। आए थे हम काम से, दवा लेने आए हैं किसी चीज़ की, बता नहीं सकते और बताएंगे किसी दिन, है ना, जब आराम मिल जाएगा तब बताएंगे। दवा लेने आए थे तो अंकल जी चले गए कहीं बाहर, अब बिटिया बांधेगी, बिटिया अभी कुछ कर रही हैं, फ्री होंगी तब बांधेंगी, तो हम सोचे तब तक बैठते हैं। देखो ना लोग, गांव का जीवन कितना अच्छा होता है ना दोस्तों, लाइट हो ना हो लेकिन मौसम ठंडा लगता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मकान कच्चे, घर कच्चे। वैसे सुविधा भी ना हम लोग पक्के घरों में ढूंढते ज़रूर हैं, और होती भी है, पक्के घरों में काफ़ी सुविधा होती है बारिश के मौसम में, गर्मी में, धूप में, है ना, लेकिन ना बेटर होते कच्चे घर हैं, जैसे कि ये। इनमें ना दोपहर में चारपाई डाल के लेट जाओ, पंखों का की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। फिर दोस्तों अंकल जी आ गए थे तो दवाइयाँ बांध दी थी, और फिर उसके बाद फिर हम निकल चुके थे। तो हम वापस आते वक्त हमने अपने मासी के यहाँ का कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि ना दोस्तों ज़रा भी मन नहीं था, और ये वापस मौसी के यहाँ का रास्ता है, मैं दिखा रही थी। फिर मैंने कुछ नहीं शूट किया, बंद कर दिया कैमरा। सीधे मिल रहे हैं सई नदी, आपको मैं दिखा रही थी इस बार खड़े होके, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा शूट करते। और ये प्रसाद का यहाँ भी एक हॉस्टल टाइप की अकेडमी बनाई गई है, बहुत बड़ी अकेडमी बना दी गई है, मुझे नहीं मालूम था यहाँ पहले था, हस्बैंड जी कह रहे थे कि यहाँ पहले भी था, पर मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पर हम दोनों लोग ना फ़ोटो खींचने लगे थे, मतलब वीडियो बनाने लगे थे, क्योंकि हस्बैंड जी बोले ना यहाँ बना लो, अच्छा लुक आ रहा है, बताइएगा तो हम इसलिए यहाँ लोग कैसे लग रहे हैं, टकलू और टकली, क्योंकि मैं भी टकली हो गई हूँ। भगवान जी जोड़ी भिड़ा रहे टकली टकली की, है ना। चलो चलते नहीं अंधेरा, चलो। ये जो है ना, हम पहले पता नहीं था कि नहीं, ये तो करे था, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया था ही अकेडमी। अब तो आज ध्यान दिए, पता नहीं बोले रेनोवेट हो गया इसलिए तुमको लग रहा है। ये सब कर चुके, बहुत लंबा रास्ता तय करना है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हम दोनों ने अपनी वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट की, फिर निकल चुके थे। अभी हम पहुँच चुके हैं आलमबाग एयरपोर्ट के पास, ये है हमारे यहाँ आलमबाग का एयरपोर्ट। तो हम वही आप सबको दिखा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ना एक एरोप्लेन उतर रहा था, तो हस्बैंड जी बोले थोड़ा सा शूट कर लो, आई होप इससे वीडियो इंक्रीज़ कर जाए। तो वही मैं कह रही थी कि ना, एक तो पिक्चर क्वालिटी देखिए ना आप सभी लोग, अच्छी नहीं आ रही, इसलिए मैं मना कर रही थी, मुझे नहीं शूट करना है, क्योंकि सही से दिख नहीं रहा था क्लियर, और धुंधला था, और फिर रात भी थी, इसलिए और अच्छे से नहीं दिख रहा था। मेरा मन नहीं था, लेकिन हस्बैंड जी ने कहा चलाओ मैं शूट कर देता हूँ, तो उन्होंने गाड़ी रोक के शूट किया था, क्योंकि ना तो मुझसे खड़ा हुआ जा रहा था, और ना ही तो कुछ बोलने करने का मन कर रहा था।
क्योंकि मैं ना उतनी दूर गई और तुरंत वापस हुई, इस वजह से मेरी और थकान और तबीयत ख़राब होने जैसा मुझे लग रहा था। तो हस्बैंड जी ने यहाँ किसी चीज़ पे शायद खड़े होके शूट किया है, तभी इतना क्लियर दिख रहा था। तो ये देखिए, ये एरोप्लेन उतर रहा था, उस टाइम पे नहीं दिख रहा था, अब इधर आ गया है पास तो थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये जस्ट अभी जब हम लोग आए ना तभी उतर रहा था दोस्तों। पर मन है मेरा भी कभी मैं भी एयरपोर्ट पर जाऊँ, लेकिन हस्बैंड जी कह रहे थे ना ऐसे किसी को नहीं जाने देते हैं, जब कोई जाता है तभी आपको एयरपोर्ट पे एंट्री मिलती है, मतलब जब कहीं जाना होता है। पता नहीं ये सपने कब पूरे होंगे। मैंने सोचा था कि शायद यूट्यूब से पूरे हो जाएंगे, पर अब नहीं लगता है कि पूरे होंगे। उसके बाद दोस्तों फिर थोड़ा आगे बढ़े, अब हम अपने यहाँ श्रृंगार नगर में पहुँच गए थे। यहाँ पर देखो ना, मैं भूत बन गई हूँ, क्योंकि ना बाइक पे दोस्तों अक्सर बाल वगैरह सब बेकार ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर रुके थे हम लोग चाय पीने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और पता है दोस्तों, मेरी जूती बार बार गिर जा रही थी, क्योंकि मेरे पैर सुन्न हो गए थे ना, इसलिए मुझे तो पता भी नहीं चलता था और गिर जाती थी, काफ़ी देर बाद पता चलता था। तो हस्बैंड जी गुस्सा कर रहे थे। तो फ्रेंड्स बताइएगा आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, जो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग पे, बाय।